मसीह खुदावंद यीशु के पाक बबरकत और जलाली नाम में आप देखने वाले तमाम तर व्यूवर्स को इवेंजलिस्ट राधिका सदीक गिल का सलाम। मेरे अजीज़ों 2023 का आगाज़ हो चुका है और मेरी तरफ से और वाई क्विज़ की पूरी टीम की तरफ से आप सबों को नया साल बहुत मुबारक हो। ये साल आपके लिए, आपके घरानों के लिए बाइज़े बरकत ठहरे और आपकी ज़िंदगियाँ यहोवा खुदा के कभी हाथों तले हमेशा कायम रहे। मेरे अजीज़ों, नया साल कभी भी नया कैलेंडर के बदलने से नहीं होता, बल्कि नया साल नया तब होता है जब हम अपने आप को तब्दील करते हैं। वरना दिन भी वही होते हैं, लम्हात भी वही होते हैं, सूरज चाँद सितारे सब कुछ वही होता है, लेकिन नया साल नया तब बनता है जब आप अपने अंदर कुछ चेंजेस को लेकर आते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को भी जानना चाहते हैं कि हम नया साल क्यों मनाते हैं, क्यों नए साल वाले दिन हम प्रेयर्स रखते हैं, इवेंट्स रखते हैं, जबकि दूसरे मज़ाहिब या फिर अक़वाम को देखा जाए तो वो न्यू ईयर नाइट पे पार्टीज रखते हैं या फिर उसे सेलिब्रेट करने के लिए बाज़ लोग शराब नोशी भी करते हैं। लेकिन मसीही जो है इस त्यौहार को मनाने के लिए इसका आगाज़ दुआ के ज़रिया से करते हैं। दुआया इज्तिमात किए जाते हैं और इस दुआया इज्तिमा का मतलब यही होता है कि आपके साल को, आपके वक्त को ब्लेस कर दिया जाए, ताकि जिस साल में आप कदम रखने के लिए जा रहे हैं वो साल अबलीसी कुव्वतों से हट कर और आपके लिए बाइज़े बरकत ठहरे। और अबलीस के पहरों को, उसके प्लान्स को पहले ही तोड़ दिया जाता है दुआ के साथ। तो ज़रूर मेरे अजीज़ों, इस साल में ज़्यादा से ज़्यादा खुदा में बढ़े, अपनी ज़िंदगियों को देखें कि आप कितना खुदा के साथ मुंसलिक हैं। दुनिया में तो हर कोई चल रहा है, लेकिन आप अपनी लाइफ में कुछ हट कर करें, कुछ अलग करें जो खुदा की नज़र में बेहतरीन हो। और अपने साल को दुआ में और ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल रीडिंग में गुजारे। और मैं ईमान रखती हूँ ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल होने वाला है। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, वाई क्विज़ शो में जैसे कि आप जानते हैं हमारे साथ गेस्ट मौजूद होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त, अब तक जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं उनका फ़ीडबैक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट था। और इससे पेशतर के हम आज के शो का आगाज़ करें, हम अपने गेस्ट का तारुफ जानेंगे। जी अनाया, आप क्या करती हैं और आज इस प्लेटफॉर्म पे आके आपको कैसा लग रहा है? मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आप अपना नाम, अपना तारुफ थोड़ा सा व्यूवर्स को बताएं। मेरा नाम यरूशा है। मेरे स्कूल का नाम ट्रिनिटी मेथोडिस्ट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है और मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। वेरी गुड। जी, मेरा नाम अनाया है और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम ट्रिनिटी मेथोडिस्ट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, अब तक जितने भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हुए हैं, आपने देखा है वो स्टडी लाइफ में इस टाइम है। और ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि स्टडी लाइफ करते हुए अपनी लाइफ में आप एजुकेशन के साथ साथ बाइबल की तालीम को रखने वाले हों। और आज के शो में मेरे अजीज़ों, मैं ईमान रखती हूँ कि आप इसके वसीला से बरकत को हासिल करें, क्योंकि बहुत ही अच्छा में फ़ीडबैक आपकी तरफ से मिल रहा है। और ये जो हमारे गेस्ट आते हैं ये आप ही की तरह हैं, ये आप ही के जैसे हैं और इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है क्योंकि इनमें जज्बा मौजूद है मसीहत के लिए। तैयारी कैसी आपकी? बहुत अच्छी। क्या लगता है आज इस सेट पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो ठीक है, इसी के साथ साथ हम अपने पहले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? यस जी। यरूशा, पहला सवाल मेरा आपसे है, मूसा कितने दिन और रात पहाड़ पर रहा? मूसा 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर रहा। अनाया, क्या लगता है, क्या जवाब दुरुस्त है या नहीं? सही है। जवाब दुरुस्त है। वेरी गुड। मूसा 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर रहा। उस पहाड़ पे उसने खुदा की कुर्बत हासिल की, उसके जलाल तले वो रहा और उसी पहाड़ पर मूसा के ऊपर खुदा का नूर, खुदा का जलाल आकर ठहर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा अनाया आपसे है, पुराने ऐदनामा की सबसे बड़ी किताब कौन सी है? मेरे ख्याल से पुराने अहदनामे की सबसे बड़ी किताब ज़बूर है। आपने कहा ज़बूर की किताब। जवाब दुरुस्त है, पुराने ऐदनामा की सबसे बड़ी किताब ज़बूर की किताब है और इसके 150 चैप्टर्स हैं।
जवाब अभी तक 2 सवालात आपसे किए गए हैं और दोनों के जवाबात आपने बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। तीसरा सवाल मेरा यरूशा आपसे है, जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो किसकी सज़ा के लायक होगा? जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत के लायक होगा। अनाया, आपको क्या लगता है, अपने भाई को पागल कहने वाला किस सज़ा के लायक होगा? सदर अदालत के। सदर अदालत की सज़ा के लायक। जवाब दुरुस्त है, वेरी गुड। बहुत अच्छे से आपने अब तक तीसरे सवाल का जवाब दे दिया। अक्सर अवकात हम अपनी ज़िंदगी में इस लफ्ज़ का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम अपने इर्द गिर्द लोगों को पागल भी कह देते हैं, बेवकूफ़ भी कह देते हैं, लेकिन हमें उसके मायने नहीं पता। बाइबल मुक़द्दस कहती है वो शख्स जो अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सज़ा के लायक होगा, यानी कि उसकी अदालत होगी। इसलिए अपने लफ्ज़ों पर गौर करें और उन्हीं लफ्ज़ों का इंतखाब करें जो दुरुस्त हैं और बाइबल के मुताबिक हैं। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अनाया आपसे है। सवाल नंबर 4 है, कलाम मुक़द्दस की सबसे मुख्तसर आयत कौन सी है? क्या लगता है कौन सी आयत सबसे मुख्तसर है? कलाम मुक़द्दस की सबसे मुख्तसर आयत यसू रोया है। क्या लगता है, क्या ये आयत ठीक है? अगर इंग्लिश में इनके मायने देखे जाए तो कुछ आयतें इंग्लिश के मुताबिक बहुत ही छोटी छोटी होती है, तो क्या आपको लगता है कि ये आयत दुरुस्त है या नहीं? एक बार दोबारा सवाल पूछती हूँ, कुछ सेकंड्स का टाइम मैं आपको दूंगी, दोबारा सोचें क्या यही जवाब है या फिर कुछ और। कलाम मुक़द्दस की सबसे मुख्तसर आयत कौन सी है? कलाम मुक़द्दस की सबसे मुख्तसर आयत यसू रोया है। मैंने आपको कुछ सेकंड्स दिए लेकिन आपने अपना जवाब चेंज नहीं किया। आंसर आपका बिल्कुल राइट है, राइट आंसर, वेरी गुड। बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यरूशा आपसे है। यरूशा, क्या लगता है आपको आगे जो मैं सवाल पूछने जा रही हूँ उनके जवाबात आप दे पाएंगी? जी। आप छोटी सी एक बच्ची मुझे लग रही हैं, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या लगता है? दे पाऊँगी। हालेलुया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल है, बाइबल मुक़द्दस को कितने ज़मानों में तकसीम किया गया है? कितने ज़मानों में बाइबल मुक़द्दस को तकसीम किया गया? मेरे ख्याल से बाइबल मुक़द्दस को 2 ज़मानों में तस्लीम किया गया है। 2 ज़मानों में। राइट आंसर, बाइबल मुक़द्दस को 2 ज़मानों में तकसीम किया गया है, ऐद अतीक और ऐद जदीद, नया ऐदनामा और पुराना ऐदनामा। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है अनाया, क्या आप तैयार है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो वो क्या करे, क्या करना चाहिए? अक्सर अवकात हम देखते हैं लोग परेशानी में जब होते हैं तो वो खुदा के हजूर आ जाते हैं। तो कलाम अक़दस की एक आयत कहती है अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो उसे क्या करना चाहिए? अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो तुम्हें दुआ करनी चाहिए। क्या लगता है यरूशा, क्या अनाया ठीक कह रही है या फिर नहीं? करेक्ट है। करेक्ट है। जवाब दुरुस्त है कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो वो दुआ करें। जैसे इंसानी बदन को चलने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए अपनी ज़िंदगी में उसे खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह से आपकी रूहानी ज़िंदगी को चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दुआ की ज़रूरत होती है। दुआ रोटी की मानिंद है जिससे अगर आप दुआ ना करें तो आपकी ज़िंदगी डेड भी हो सकती है स्पिरिचुअली तौर पर, रूहानी तौर पर। तो दुआ बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो मुसीबत में हो या फिर खुशहाली का टाइम हो, दुआ आपके लिए मस्ट होनी चाहिए। मेरा ये राउंड दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड, और आंसर्स आपने बहुत अच्छे दिए। इससे पहले कि हम थर्ड राउंड के जाने बढ़ें, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्रिसमस सेलिब्रेट किया आप लोगों ने? कैसी तैयारियाँ थी, कैसे आपने सेलिब्रेट किया, क्या किया आप लोगों ने? हमने अपने घर में बहुत डेकोरेशन की, क्रिसमस ट्री भी डेकोरेट किया और हम लोग चर्च में भी गए थे, वहाँ पे भी सेंटा ने हमें गिफ्ट्स दिए थे, कैंडीज़ भी मिली थी। ओह दैट्स ग्रेट। अनाया, आपने कैसे सेलिब्रेट किया? मैंने बहुत अच्छे से अपना घर भी सजाया था, सेंटा क्लॉज भी आया था हमारे घर पे और उन्होंने हमारे साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए थे हमें। और मैं शाम को पापा के साथ हम लोग सब घूमने गए थे, चंकी मंकी भी गए थे।
ओह दैट्स ग्रेट, आप घूमने भी गए, आपने सेलिब्रेट भी किया। तो नए साल के लिए आप पूरी उम्मीद है, कैसा लग रहा है नए साल में आकर? आपको अच्छा महसूस करते हैं कि खुदा ने एक और साल आपको बख्श दिया? यस। ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है मेरे अजीज़ों कि हम 2023 में इंटर हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस जहान में नहीं रहे, बहुत सारे लोगों के हमने अमवात देखी, लेकिन खुदा ने हमें कायम रखा। तो हमें हर लम्हे का शुक्र अदा करना चाहिए ज़िंदा खुदा का, कि उसने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर ज़िंदा और सलामत रखा हुआ है। बहुत ही खुशी हुई जानकर कि आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। यहाँ पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद मेरे अजीज़ों हम थर्ड राउंड को शुरू करेंगे और उम्मीद है कि आप इसके वसीला से बरकत और ब्लेसिंग्स को हासिल कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक टू ब्रेक। आप देख रहे हैं गवाई क्विज शो। अब तक 2 राउंड्स हो चुके हैं और बहुत खूबसूरती के साथ इन बच्चों ने उन सवालात के जवाबात दिए हैं। हमारे साथ गेस्ट जैसा कि आपने देखा यरूशा और अनाया मौजूद हैं। ये अपनी स्टडी लाइफ के साथ साथ मसीही तालीम में भी दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए ये इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। मेरे अजीज़ों बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने अब तक 6 सवालात के जवाबात दिए हैं और तमाम तर जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हैं। कलाम मुक़द्दस बयान करता है जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस साल में अपनी ज़िंदगियों को बेहतरीन बनाएंगे और बेहतरीन फल आपकी ज़िंदगियों में से ज़ाहिर होंगे। आमीन। तो नेक्स्ट राउंड की जानिब हम बढ़ते हैं। आप लोग तैयार हैं नेक्स्ट राउंड के लिए? क्या लगता है पहले जितने भी सवालात हुए आसान थे या फिर मुश्किल थे? किसी बात में कुछ मुश्किल तो नहीं लगा, जैसे परेशानी तो नहीं हुई कि हम नहीं दे पाएंगे जवाबात या कुछ? ये शो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से जानना चाहूँगी कि कैसे आप इस प्लेटफॉर्म पर पहुँचे? कैसे मतलब आप यहाँ पर आए? आपने कहीं पर देखा या सुना, क्या किया? मैंने टीवी पे देखा था और हम लोग रोज़ देखते थे, फिर हमें भी यहाँ पे आना था तो मैं गवाई टीवी को थैंक्स, उन्होंने हमें यहाँ लाया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों बहुत ही अच्छा फीडबैक हमें आपकी जानिब से मिल रहा है और ये बच्चे बता रहे हैं कि इन्होंने गवाई क्विज़ शो को देखा और फिर इन्होंने कांटेक्ट किया गवाई क्विज़ शो के कॉन्टेक्ट नंबर पर और उन कॉन्टेक्ट्स के थ्रू आज इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। पहला सवाल अनाया आपसे होगा मेरा। 5 सवाल होंगे और 5 के आपको जवाबात देने होंगे। पहला सवाल मेरा अनाया से होगा और दूसरा सवाल मेरा यरूशा आपसे होगा, ठीक है? तो पहला सवाल अनाया आपसे है, दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद किस मज़हब के लोगों की है? दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद मसीहत के लोगों की है। क्या लगता है यरूशा, अनाया का जवाब दुरुस्त होगा या फिर नहीं? दुरुस्त है। अगर मैं कुछ सेकंड्स दूँ तो फिर आपका जवाब अनाया क्या होगा? दुरुस्त है। दुरुस्त जवाब है। करेक्ट आंसर, वेरी गुड। दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद में पाया जाने वाला जो मज़हब है वो मसीहत है। इसीलिए कलाम मुक़द्दस की सबसे ज़्यादा इशाया होने वाली किताब अगर आप दुनिया में देखें, वर्ल्ड वाइज देखें, तो सबसे ज़्यादा इशाया होने वाली किताब भी बाइबल मुक़द्दस है। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भी बाइबल मुक़द्दस है और दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद में जो मज़हब है वो मसीहत का है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यरूशा से है, किसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया? वो कौन सा शख्स था बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जिसने यीशु अल मसीह का 3 बार इनकार किया था? यीशु मसीह का पतरस ने 3 बार इनकार किया। क्या लगता है अनाया, क्या यरूशा ठीक जवाब दे रही है या फिर नहीं? यस, करेक्ट है। करेक्ट है। आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। 3 बार इनकार करने वाले शख्स का नाम पतरस रसूल था। जब खुदावन यीशु अल मसीह पकड़वाए गए तो खुदावन यीशु अल मसीह ने कहा कि तू 3 बार, पतरस रसूल से उस वक्त खुदावन यीशु अल मसीह मुंतखब थे और कह रहे थे कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। बहुत ही ज़्यादा
जदीद अगर सूरमा कहा जाए तो पतरस रसूल को वो भी कहा जाता था। बाइबल मुकद्दस बयान करती है इसने फर्स्ट लेक्चर दिया और फर्स्ट लेक्चर के दरमियान पतरस रसूल के 3000 लोगों ने तौबा की, पानी के बैप्टिज़म्स लिए और नजात को हासिल किया। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। जवाब आपने दुरुस्त दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अनाया आपसे है। अनाया आप तैयार हैं इस राउंड के तीसरे सवाल के लिए? जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो किस में चलता है? जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में चलता है। नूर में चलता है। क्या लगता है यरूशा, क्या अनाया ठीक कह रही है? दुरुस्त। जवाब दुरुस्त है। पहला करंथियों 13 बाब में ये आयत कोड की गई है। पस ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी हैं, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है। तो जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है, जिस तरह खुदा नूर में है उसी तरह से उसके पैरोकार जो एक दूसरे से मोहब्बत रखने वाले हैं, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो भी नूर में चलना शुरू हो जाते हैं। उनकी ज़िंदगियों पे भी खुदा का नूर ज़ाहिर हो जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया अनाया। 2 क्वेश्चंस रह चुके हैं और अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर्स दिए हैं। तमाम आंसर्स दुरुस्त थे। आपकी प्रिपरेशन देख के मुझे खुशी हो रही है कि आप लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने जवाबात दिए। देखने वाले तमाम तो व्यूवर्स को जो इस टाइम गवाही टेलीविज़न पर आप लोगों को व्यू कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? गवाही टेलीविज़न के व्यूअर्स को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। यरूशा की जानिब से, अनाया की जानिब से आप सबों को हैप्पी न्यू ईयर। कोई भी छोटा सा अगर पैगाम देना हो, कुछ भी, जैसे आप बच्चे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इसी तरह बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे होंगे जो आपके हम उम्र होंगे, आपकी एज के ही होंगे और आपकी तरह स्टडी भी कर रहे होंगे, तो उनको आप कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कोई भी हमारा शो देख रहे हैं वो भी यहाँ आए। तो जितना ने भी सुना है, ज़रूर आप इन बच्चों के पैगाम से मैं ईमान रखती बरकत भी हासिल कर रहे होंगे इनके आंसर्स देने की वजह से, और जितने भी जवाबात इन्होंने दिए बहुत अच्छे से दिए हैं। तो मेरे अजीज़ों, ये इनका पैगाम आपके लिए ये है कि जिस तरह आज इस प्लेटफॉर्म पर ये मौजूद हैं, आप भी इनकी तरह आएँ, कांटेक्ट करें और इस प्लेटफॉर्म पर इन्हीं की तरह जवाबात दें और अपने मज़हब के लिए, अपनी कौम के लिए बाइसे बरकत ठहरे। तो 2 सवालात रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यरूशा आपसे है। जब साउल पर बुरी रूह नाजिल हुई तो वो क्या करने लगा? अक्सर लोग गुस्से में आके, या फिर जो बदरू गिरफ्तार लोग होते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनमें बद अरवा होती हैं, तो वो देखा जाता है कि उनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। लाइक वो ऐसे पेश आना शुरू हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो चुका है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में जो शख्स है साउल, उस पर जब बुरी रूह नाजिल हुई तो वो क्या करने लगा था? जब साउल पर बुरी नूर नाजिर हुई तो वो नबूवत करने लगा। नबूवत करने लगा। क्या लगता है अनाया, जवाब दुरुस्त है या फिर नहीं? मुझे लगता है जवाब दुरुस्त है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेरी गुड। जब साउल पर बुरी रूह नाजिल हुई तो वो नबूवत करने लगा। अनाया, क्या आप तैयार हैं आखिरी सवाल के जवाब के लिए? जी मैं तैयार हूँ। दाऊद बादशाह ने कितने कंतार सोना हैकल के लिए दिया? दाऊद बादशाह ने 3000 कंतार सोना हैकल के लिए दिया। 3000, ये तो एक बहुत ही अगर तादाद में देखा जाए, मेजरमेंट्स में या फिर देखा जाए, तो ये तो एक बहुत ही बड़ी तादाद बनती है। दुरुस्त जवाब है। करेक्ट आंसर 3000 कंतार दाऊद बादशाह ने सोना हैकल के लिए पेश किया। लेकिन कलाम मुकद्दस बयान करता है कि देना लेने से मुबारक है। आप हमेशा दूसरों को देने वाले बने, ना कि लेने वाले, क्योंकि खुदा ने हमें दुम नहीं बल्कि सर ठहराया है। तो दाऊद ने अपनी लाइफ का बेस्ट सीड खुदावंद के हजूर में हैकल के लिए गुजराना। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही अच्छे से तमाम तर सवालात के जवाबात यरूशा और अनाया ने दिए और तमाम तर सवालात के जवाबात दुरुस्त थे, बिल्कुल करेक्ट
परफेक्ट थे। खुदावन आपको बहुत बरकत बख्शे, इसी तरह से आप ज़िंदा खुदा के जलाल उसकी कुदरत में बढ़ते चले जाएं और खुदा और ज़्यादा आपको ये फजल बख्शे कि आप लोग मसीही तालीम को फॉलो करने वाले बने रहें। मेरे अज़ीज़ों, उम्मीद करती हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत को हासिल किया है। जिस तरह से इन बच्चों ने जवाबात दिए, मेरे अज़ीज़ों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में भी वही जज्बा मौजूद है। ज़रूर आप अपना फीडबैक हमें दें और इस शो में आप भी आकर इन सवालात के जवाबात दे सकते हैं, गवाही क्विज़ शो का हिस्सा बन सकते हैं। गवाही क्विज़ शो का हिस्सा बनने के लिए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, हमसे कॉन्टेक्ट करें और जल्द इस शो का हिस्सा बने। गॉड ब्लेस यू ऑल।